आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 2। ये एपिसोड एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि कैनी को सोफिया की चीखने की आवाज आती है एंड जब वो उठकर बाहर क्लिनिक में देखता है तब सोफिया वहाँ पे नहीं होती और जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि सोफिया वहाँ पे रो रही होती है। तब उसे वहाँ पे मॉन्स्टर्स ने घेर रखा होता है एंड वो कैनी से कहती है कि मैं अंदर नहीं आ सकती। कैनी उससे कहता है कि तुम बाहर भी नहीं रुक सकती एंड वो उसे कैसे भी करके अंदर ले आता है और सोफिया कैनी को बताती है कि उसके फादर अब मारे जा चुके हैं इसलिए वो घबरा गई थी। यहाँ कैनी उसे समझाकर उसे दिलासा देता है। इतने में मैरी सिनक्लेयर वहाँ आती है जिस पर कैनी उसे बताता है कि वो पादरी अब मारा जा चुका है। आगे हम देखते हैं कि एल्जिन अपने रूम से बाहर आता है जिसके बाद उसे वॉइड मिलता है। यहाँ पर वॉइड उसे रूम में जाने को बोलता है जिसे देखकर एल्जिन शॉक हो जाता है क्योंकि जब पिछली बार वॉइड उसे रूम में लेकर गया था तब वॉइड ने उसकी एक आंख फोड़ दी और रूम में ले जाने के बाद वॉइड उससे बोलता है कि लोग जानना चाहेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और हमने ऐसा क्यों और जिसके बाद लोग पूरी तरह से टूट सकते हैं। और यहाँ पे वॉइड एल्जिन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ये बात सबसे छुपानी होगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था कि सोफिया का भी यही प्लान है कि वो सबको तोड़ना चाहती है और वॉइड के खिलाफ करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तैविथा, जूली और इथन वही जिम का वेट करते हुए सोफे पर सो जाते हैं बट जिम पूरी रात घर वापस नहीं आता। यहाँ जब तैविथा सुबह उठती है इधर वॉइड डोना के घर में देखता है कि एक अजीब सी चीज वॉल पर लटकी हुई है जिसे देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है। यहाँ उसके पीछे तैविथा आ जाती है जिसे अकेला देखकर वॉइड समझ जाता है कि जिम अब मारा जा चुका है और वो खून से लथपथ उस बैग को देखता है जिसमें से बहुत सारा खून बह रहा होता है। इतने में तैविथा के पीछे से इथन आता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ पर उसे सब समझाते हैं बट जूली भी वहाँ पे पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ तैविथा जूली और इथन को वहाँ से जाने को बोलती है एंड वो जूली से बोलती है कि तुम्हें अपने भाई को संभालना होगा। यहाँ पर वॉइड और जेड मिलकर उस बैग को उतारते हैं और यहाँ पर सबको यही लग रहा होता है कि इस बैग में जिम है। यहाँ तैविथा उस बैग को खुद खोलने के लिए बोलती है एंड जब वो उस बैग को ओपन करती है तो उस बैग में सिर्फ एक बकरे की डेड बॉडी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली इथन को लेकर गाँव की तरफ जाती है एंड वो दोनों वहाँ पर एक वॉर हाउस में जाते हैं और वहाँ वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उन दोनों की चीखें निकल जाती हैं और वो पूरी तरीके से डरे हुए होते हैं। उनकी चीखें सुनकर वॉइड, तैविथा और जेड जैसे ही वहाँ आते हैं वो देखते हैं कि जिम की डेड बॉडी वहाँ होती है जिसे पूरी तरह से बीच से चीर दिया गया होता है जिसे देखकर तैविथा शॉक हो जाती है और वहाँ पर वो जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ उसे वॉइड संभालता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिम को काफी ब्रूटली मारा गया था। यहाँ वॉइड देखता है कि डेड बॉडी के पास एक मैसेज लिखा होता है, नॉलेज कम्स एट ए कॉस्ट, मींस ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि सोफिया पादरी के मरने पर सैड होने का ड्रामा करती है। वहाँ कैनी आकर लाश को हटाता है एंड वो सोफिया से बोलता है कि वो वॉइड से बोलकर लाश को दफनाने की तैयारी करवाता है। यहाँ सोफिया उससे पूछती है कि वॉइड कौन है। कैनी उसे बताता है कि जिसने तुम्हें बचाया था और वो वॉइड ही है जिसने पूरे टाउन को जोड़ कर रखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इथन गुस्सा कर रहा होता है। वहाँ जूली उसे समझाती है। यहाँ इथन तैविथा से कहता है कि तुमने ही डैड के साथ झगड़ा किया था इसलिए वो घर नहीं आए थे और वहाँ पर वो मारे। यहाँ पर तैविथा इथन को समझाती है और वो काफी सैड होती है। वहीं दूसरी तरफ डोना, जेड और वॉइड जिम की डेड बॉडी को लेकर चर्च जाते हैं। यहाँ पर वॉइड उस मैसेज को लेकर काफी परेशान होता है। यहाँ पर जेड वॉइड से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वॉइड यहाँ ये सुनकर शॉक हो जाता है। यहाँ पर जेड उसे बताता है कि वो और तैविथा कई जन्मों से इस टाउन में रिकार्नेट हो रहे हैं क्योंकि वो उन 7 बच्चों को नहीं बचा पाए थे। एंड यहाँ वो बच्चे बार बार उन्हें अगुने अगुने बोलते थे जिसका मतलब वो पहले नहीं समझ पाए थे। इसका मतलब होता है कि याद करो। और जेड वॉइड से बोलता है कि यहाँ पर यही हमारा यहाँ पर वॉइड उससे कहता है कि तुम मरे हुए बच्चों को कैसे बचाओगे। जेड कहता है कि मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता बट मैं इस चीज पर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सोफिया और सारा डाइनर में आते हैं तब उन्हें वहाँ पर डैनी दिखती है जो काफी डरी हुई होती है। यहाँ सारा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ बट डैनी उसे कुछ भी बताने से मना करती है एंड सारा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली रैंडल से मिलकर उसे बताती है कि उसके फादर अब मारे जा चुके हैं। यहाँ जूली रैंडल से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जिससे मैं अपने फादर को बचा सकूं। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि जब तैविथा उस मैसेज को मिटा रही होती है तभी वहाँ पर जेड आता है। यहाँ जेड तैविथा से बोलता है कि ये सब तुम्हें डराने के लिए किया गया है जिससे तुम उनका पीछा छोड़ दो। यहाँ पर वो तैविथा को बहुत समझाता है बट तैविथा उसकी कोई बात नहीं मानती है वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब वॉइड के पास कैनी आता है। कैनी उससे बोलता है कि मैंने जिम के बारे में सुना है कि जिम अब मारा जा चुका है। यहाँ वॉइड कैनी को बताता है कि जेड ने मुझे एक थ्योरी बताई है जो कि मुझे लगता है कि वो काफी हद तक सही है। तभी वहाँ पर मैरी सिन आती है और वो उन्हें बताती है कि डैनी एम्बुलेंस लेकर भाग गई है एंड उसके साथ क्रिस्टी भी है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि जब सारा और सोफिया एक रूम में होते हैं वहाँ सोफिया उससे पूछती है कि ये सामान किसका हो सकता है, मुझे इस जगह के बारे में जानना है। आगे हम देखते हैं कि इथन पीछे के डोर से घर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉइड एम्बुलेंस के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो डैनी को रोक सके। बट यहाँ पर डैनी एम्बुलेंस को नहीं रोकती एंड वो पूरे टाउन का चक्कर लगाती है क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि जब विक्टर उस रूम में आता है जिस रूम में जिम की डेड बॉडी और यहाँ वो उस मैसेज को देखकर काफी सैड होता है। यहाँ पर उसके फादर हेनरी आकर उसे संभालते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब जूली और रैंडल पत्थर के पास पहुँचते हैं तब
तब रैंडल उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में अंदर जाना है। यहाँ जूली उससे बोलती है कि मुझे अपने फादर को बचाना है, जिसके लिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। यहाँ जूली रैंडल को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ पर मेरे साथ चीजें काफी गलत हो सकती हैं, तो तुम मुझे तब तक मत रोकना जब तक तुम्हें कुछ गलत ना लगे। और यहाँ हम देखते हैं कि जूली टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है एंड यहाँ पर जूली मॉन्स्टर्स को देखती है, वो उनका पीछा करते हुए उनके साथ चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब जिम ओर्डोना आर्मी से बाहर आते हैं तब वहाँ पर जूली उन्हें देख रही होती है। यहाँ वाइट मॉन्स्टर्स पर गोलियों से अटैक करता है, बट मॉन्स्टर्स पर इसका कोई असर नहीं होता। और यहाँ पर जब जूली जिम ओर्डोना का पीछा करती है तभी उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर पकड़ लेती है एंड जब प्रेजेंट में जूली तड़प रही होती है, यहाँ रैंडल उसे देखकर काफी कंफ्यूज होता है। और जब पास्ट में मॉन्स्टर जूली पर अटैक करती है तभी वहाँ पर रैंडल आकर उसे निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनी एम्बुलेंस को नहीं रोकती, वहाँ वॉइड उसे रोकने के लिए स्टॉपर लगा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब इथन एम्बुलेंस को देखकर छिप जाता है, वहाँ पर उसे क्रिस्टी देख लेती है। यहाँ पर क्रिस्टी एम्बुलेंस को रोकने को कहती है, बट डैनी एम्बुलेंस को नहीं रोकती। और बाद में जब स्टॉपर से एम्बुलेंस रुक जाती है, यहाँ क्रिस्टी वॉइड को बताती है कि उसने इथन को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। यहाँ ये सुनकर वॉइड शॉक हो जाता है। सो आगे के सीन में हम देखते हैं कि इथन आर्मी के अंदर जाकर रेडियो को अपने बैग में रखता है और जब इथन वहाँ से बाहर आता है तो वो जिम को देखता है, वो उसे देखकर उसे गले लगा लेता है। यहाँ जिम उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तब इथन उससे बोलता है कि मुझे रेडियो चाहिए था जिससे मैं थॉमस से बात कर सकूं जो कि मर चुका है और मैं उससे बोलूं कि वो आपका ध्यान रखे ताकि आप अकेले ना रहें। यहाँ जिम इथन से कहता है कि जब हम आर्मी में फंसे थे तब तुमने वहाँ पर क्या सपना देखा यहाँ था? इथन उससे कहता है कि मैंने सपने में लेक ऑफ टीयर्स देखा था, जिस पर जिम उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर उस जगह को ढूंढना होगा। और इतने में उस जगह पर तैविथा आ जाती है और जिम वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ इथन तैविथा को बताता है कि मैंने डैड को देखा था, बट तैविथा सोचती है कि ये इथन का कोई इल्यूजन है एंड इसी सीन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो एवरीवन, जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा है कि यहाँ पर हर एक कैरेक्टर अपनी अलग अलग पीसेस को जोड़ने के लिए निकल चुका है एंड यहाँ पर सभी की अपनी अलग अलग स्टोरी है। जैसे कि जूली एक स्टोरी वोकर है, ये कोई नहीं जानता एंड फातिमा की स्टोरी भी यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। यहाँ तैविथा और जेट की स्टोरी भी सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। सो इस टाउन में सब कुछ चेंज होने वाला है एंड रेसिडेंट्स एक दूसरे के खिलाफ होने वाले हैं। सो अब यहाँ पर बात करते हैं लेक ऑफ टीयर्स। जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था कि जब जिम की फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ इथन को जो सपना आता है वो उस सपने में बार बार लेक ऑफ टीयर्स का नाम लेता है। सो पहले हमें ये चीजें यहाँ पर फालतू लगी थी, बट अब जब इस एपिसोड में जिम ने लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने की बात कही है तब लगता है कि सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस टाउन से निकलने का एक लास्ट रास्ता लेक ऑफ टीयर्स ही और यहाँ लेक ऑफ टीयर्स से निकलने के लिए लास्ट में मैनी नियलो से ही फाइट करनी होगी एंड यहाँ पर आप सभी लेक ऑफ टीयर्स के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे कि ये आखिर है क्या। सो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। सो अगर आपको याद हो तो हम पहले के एपिसोड्स में लेक ऑफ टीयर्स को देख चुके हैं क्योंकि वॉइड ऑलरेडी लेक ऑफ टीयर्स में पहले जा चुका है, बट गाइस लेक ऑफ टीयर्स कहाँ है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ही जानने को मिलेगा। सो एवरीवन, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।